Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है उनके डीपेस्ट इनरमोस्ट फीलिंग्स क्या है एंड डेफिनेटली हम वही देखने वाले हैं और इस रिलेशनशिप का भी फ्यूचर क्या है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, आप किसी भी अवस्था में इस चीज़ को देख सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी नो एज यूजुअल, ऑब्वियसली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त उनकी सोच किस प्रकार है और डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या वो सोच ही जा रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट दे आर फीलिंग, लाइक यू नो इस तरह से ही लग रहा है कि जैसे वो सोचे जा रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हो तो ये इस तरह से सोच रहे हैं कि क्या आप जो है ना, अगर आप उनसे रूठ गए हो तो आपको वो डेफिनेटली मनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये रेगिस्तान में जिस तरह से ओएसिस होता है, ओएसिस मतलब कुछ ऐसे पोर्शन डेजर्ट का, कुछ ऐसे पोर्शन रेगिस्तान का जहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हरियाली आपको मिलता है, थोड़ा सा पानी, ठीक है, और पूरी पूरी तरह से जो है ना बहुत सारे पेड़ लगा हुआ होगा। अभी का ज़माने में ऐसा है कि बहुत सारे डेज़र्ट तो ऐसे खाली ही रहते हैं, लेकिन कुछ अंश जो है वहाँ पे लोगों की जो है ना वहाँ पे पॉपुलेशन है, तादाद है वहाँ पे। सो अभी देखो, जैसा मैंने आपको कहा उसी तरह से कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक है, सो आई डू थिंक सो दैट दे फील दैट इज़ इट वेरी रेयर टू हैव दैट कनेक्शन वंस मोर। अगर ये आपसे बिछड़ गए हैं, अगर ये नो कांटेक्ट में है, अगर ब्लॉक सिचुएशन में है, तो उनका ऐसा लग रहा है कि इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि उनका ना जो है ना बहुत ज़्यादा ही वो नाउम्मीद हो रहे हैं। वो हो सकता है कि आपकी जो है बिहेवियर से, एटीट्यूड से उनको ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू यू नो से एनीथिंग टू देम, आप उनको कुछ और नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर आपकी भावनाएं भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इंटेंस और पैशनेट भी, तभी भी आप नहीं शो ऑफ कर रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो, एटलीस्ट उनको मालूम नहीं चल रहा है। इसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान और परेशान भी है, कन्फ्यूजन भी है इनके अंदर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा करके एक जो है ना एक आकार कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसे यहाँ पे ग्लासेस रखा हुआ है, ऑल द ग्लासेस, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, राइट। तो ग्लासेस, फ्लावर्स, तो ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से जो है ना आपकी खुशी जो है वो आपको वापस मिले, आपकी मुस्कुराहट को वो देखना चाहते हैं। इस तरह से ये इंसान जो है काफ़ी रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, सो दे वांट यू आल्सो टू फील रोमांटिक। दे आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ प्लान्स, बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है, सोचा जा रहा है बहुत। ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ऑल राइट, सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो देर आर लॉट ऑफ यू नो डिज़ाइंस विच आर बीइंग क्रिएटेड। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जब कहीं न कहीं पे जब कुछ भी संभावना नहीं हो रहा है, तो ये जैसे ना टूट रहे हैं। और हो सकता है कि इनके ऑफिस में लोगों को लगे ये बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा क्रू है, बट कहीं न कहीं पे रियलिटी में, वास्तव में देखा जाए तो अगर इनके जो रियल सिचुएशन है अभी इस वक़्त, तो ये आपके बिना तो टूट रहे हैं। तो बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो भी वो यहाँ पे इस तरह से ही फ़ील हो रहा है उनको कि जो है ना मेरा जो है ना मोरल स्ट्रेंथ कहीं न कहीं पे नहीं है। हो सकता है कि फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, ठीक है, जॉब में जो भी है वो मैनेज किया जा सकता है, दैट कैन बी मैनेजेबल, बट लव कैन नॉट बी मैनेज्ड लाइक दिस, ये नहीं हो सकता।
बाकी लोगों के लिए ऐसा है, अगर ये आपको छोड़ के चले गए तो उस तरह से, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उनको ऐसा रिग्रेट तो ज़रूर हो रहा है कि ये जो है मैंने जो भी किया। यहाँ पे देखो एक फ्लैग दिखा, तो जब ये आपको छोड़ के भी गए थे तभी भी उनको कुछ रेड फ्लैग्स दिखा था कि वो जो स्टेप ले रहे हैं वो शायद सही नहीं है। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो इंसान जो है ना डिटरमाइन नहीं कर पाए, डिटर्मिनेशन उनका नहीं था कि वो इस डिसीजन को जो है ना फिर से रिकंसिडर करेंगे, नहीं कर पाए वो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे एक तो है 3 दिख रहा है, एक 2 है। ओके, आई कैन सी 333, यहाँ आई कैन सी जेड, आई कैन सी अगेन 2 1, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे क्लॉक 1 2 3 टिक टॉक लाइक दिस। सो आई डू थिंक सो दैट दे आर काउंटिंग। ठीक है, वो समय वो पल कब आएगा जब वो फिर से आपके साथ होंगे, और तब बहुत सिंपल हो जाना चाहिए सब कुछ, तब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो वो तो मैं देख लेती हूँ। आपके पर्सन स्कॉर्पियो वर्गो हो सकता है। यहाँ पे AN ZI ये सारे चीज़ आ रहे हैं, V। ओके, वर्गो हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, वर्गो। ओके, यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, आप ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल कि काश ऐसा होता कि हम दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा ही मज़े में रहते, ठीक है, और भी ज़्यादा जो है ना हम अपने जीवन की जो है ना एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को एंजॉय कर पाते। हम दोनों बहुत सारे लम्हे जो है एक साथ और अच्छा होता। ओके, वी डेफिनेटली नीड टू बी टुगेदर यूनाइटेड, आप तो ऐसा फील ही कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ आपका ऐसा भी लग रहा है कि एक साइड अगर ये है अफेयर या लव या रिलेशनशिप, तो ये कैसे टिकेगा फिर। इनको भी तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो वो नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाहते हैं, वट एवर यू आर थिंकिंग। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर समय जो है आप ही सिर्फ इनिशिएटिव लेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ये रेडी नहीं है, थे भी नहीं रेडी, अगर वो लास्ट मोमेंट में डिसीजन लिया था तो वो आपको क्यों नहीं कहे, फिर वो आपको क्यों घुमाते रहे, क्यों वो आपके साथ गेम्स खेलते रहे। इस तरह से आपकी सोच है तो आप दुखी भी हो रहे हो उसकी वजह से। लेकिन आपने अपने आप को जो है ना इतना अंडर एस्टिमेट किया, और ये इंसान उस दौरान बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट किए। उस वजह से जो हुआ ना, देयर वाज सर्टेन एरर्स एंड कैओस इन रिलेशनशिप, उस दौरान ही प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट देयर कैन बी अगेन अ पॉजिटिव टर्न इन योर लाइफ। ठीक है, एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे यू टर्न होना है ऑब्वियसली। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कितना तक इस कनेक्शन को, ठीक है, आप कितना तक देखते हो इस कनेक्शन को। डू यू थिंक दैट इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म और इट शुड बी अ शॉर्ट टर्म। तो वो भी डिपेंड होता है कि यू वांट दिस कनेक्शन टू बी अलाइव वंस मोर, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, आगे बढ़ जा सकते हैं, क्या आप उनके ऊपर फुली ट्रस्ट करते हो, दिस ऑल्सो डिपेंड्स। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द यू नो पर्सनल मैसेजेस, हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश किए जा रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके मैसेजेस मेरे व्यूअर्स तक क्या है, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव लाइक you are such a hard and dedicated worker. When there is something that needs to be done, you give it your best effort. As an employee, as a student, आप अपना hard जो है एकदम यू मेक इट हैपन, आप करके दिखाते हैं, आप अपना फोर्स, आप अपना प्रेशर, आप अपना कहीं ना कहीं पे जो है फोकस और अटेंशन उसी काम में देते हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो आप। तो ये क्वालिटी भी उनको बहुत पसंद है आप में। यू आर गुड एट गिविंग मी रियली ग्रेट एडवाइस व्हेन आई आस्क फॉर इट। जब भी वो आपसे एडवाइस मांगते हैं तो आप उनको बहुत ही ज़्यादा साउंड एडवाइस आप देते हो, चाहे वो साउंड फाइनेंशियल एडवाइस हो
या कोई भी फैमिली मैटर्स के बारे में डिस्कशन हो। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो और आप कोशिश करते हो कि वो हमेशा खुश रहे। ओके। यू हैव नेवर अलाउड एनी डिस्टेंस टू गेट बिटवीन अस एंड सेपरेट अस। ठीक है, आपने कभी भी आप दोनों में जो दूरियां है वो बनाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वही है। अदरवाइज आपने तो कभी मौका नहीं दिया था कि आप दोनों में गैप आ जाए। आपने हार्ट एंड सोल कोशिश किया ताकि वो आपको जो है ना कुछ बोल ना पाए या सुना ना पाए, लेकिन उन्होंने गैप क्रिएट किया। यू हैव सच a strong love for life that has made me view the world in a completely different way than I used to। आपने आपका जो एक स्ट्रॉन्ग लव है, ठीक है, जिंदगी के प्रति, दैट हैज़ मेड मी व्यू द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया को कुछ अलग ही तरीके से देखा जो वो पहले देखते थे। आपका प्यार उनको पूरी तरह से बदल दिया। यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। आपने उनको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया और उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करवाया। ये प्यार की जो है एक दास्तान उनके लाइफ में आप ही की वजह से हुआ। दे हैड अंडरस्टूड द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ एंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड लव बिकॉज ऑफ यू। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and